Assalamu alaikum. I hope everybody is having a great time. Today I will talk about 5 foods for healthier aging. जैसा कि आपको पता है कि हम सबको एजिंग से गुजरना पड़ता है जब हमारी एज बड़ी होती रहती है। हम सब एजिंग के असरात अपनी स्किन पे, अपनी बॉडीज पे देखते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे खानों के हवाले से जो कि आपकी एजिंग को डिले भी करेंगे और आपको हेल्थियर एजिंग की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कोलेजन के हवाले से। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में कम होता रहता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी प्रेजेंस हमारी स्किन को नरिश करती है, हमारे नेल्स की ग्रोथ में और हमारे हेयर की ग्रोथ में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ योर इनटेक ऑफ कोलेजन इज नॉट सो गुड देन इट इज गोइंग टू कॉज यू अ वेरी बैड एजिंग इफेक्ट। आप इससे बच सकते हैं अगर आप अपनी डाइट के अंदर उन खानों को ऐड कर लें जो नेचुरली कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं। इन खानों में हमारे पास गार्लिक आता है, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, बहुत बड़ा सोर्स है बोन ब्रॉथ, किसी भी एनिमल फूड का बोन ब्रॉथ बहुत बड़ा सोर्स है कोलेजन का। कैश्यू नट्स, बेल पेपर और टोमेटो भी इस लिस्ट में आता है। इन खानों को अपनी डाइट में ऐड करने से आपकी स्किन बहुत अरसे तक टाइट रहती है, आपकी स्किन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा नहीं होती जिसकी वजह से वो लटकना शुरू हो जाती है, लूज हो जाती है। इसके साथ साथ आपके नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और आपके हेयर फॉलिकल्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट सेकंड फूड सोर्स एंड दैट इज सेफ्रॉन वाटर। सेफ्रॉन मार्केट में बिकने वाला सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस माना जाता है और उसके एक्सपेंसिव होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो हमारी एजिंग के प्रोसेस को बहुत हेल्दी बनाता है। जब आप सेफ्रॉन का इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा, आपकी स्किन से इन्फ्लेमेशन को भी दूर करेगा। इसके अलावा सेफ्रॉन एक बहुत बड़ा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस हमारी बॉडी के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रोसेसेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और ये सारा काम सेफ्रॉन के अंदर पाए जाने वाला एक कंपाउंड करता है जो कि क्रोकेन होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फूड है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी को उसका येलो कलर उसमें पाए जाने वाले कर्क्यूमिन कंपाउंड की वजह से मिलता है और कर्क्यूमिन कंपाउंड की एक बहुत बड़ी सलाहियत ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर साइनेसिस, जो कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर सेल्स अपना प्राइमरी रोल मतलब के मल्टीप्लाई होने वाला काम रोक देते हैं और वो डेड भी नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। कर्क्यूमिन हमारी बॉडी में से वो इन्फ्लेमेशन खत्म करता है जो कि हमें अनहेल्दी और अर्लियर एजिंग की तरफ लेके जाती है। सो अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में टर्मरिक का इस्तेमाल करेंगे सो इससे आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर साइनसेस नहीं होगा और आपकी स्किन बहुत अरसे तक बिल्कुल हेल्दी रहेगी। टर्मरिक के इस्तेमाल से आपको एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, ये हमारे अंदर हेल्दी प्रोटीन की प्रोडक्शन कॉज करता है और ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि हमें हेल्दियर एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। फोर्थ फूड इन दिस लिस्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप हेल्दियर एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स को जरूर ऐड करें, लेमन का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में आपके पास ऑरेंज, माल्टा, ग्रेप फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है, तो इन सब चीजों का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी खत्म करते हैं और इसके साथ साथ ये हमारी हेल्दी एजिंग को भी प्रमोट करते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट फूड इन दिस लिस्ट इज ग्रीन टी। वो लोग जो अपनी एवरीडे लाइफ में चाय पीने के शौकीन है, कॉफी पीने के शौकीन है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 1 से 2 मरतबा ग्रीन टी का भी इस्तेमाल जरूर करें। ग्रीन टी के अंदर एक पॉलीफिनोल पाया जाता है EGCG, जिसका रेगुलर इस्तेमाल आपके माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंथन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का पावर हाउस है। जब हमारे सेल्स का पावर हाउस स्टेबल होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, तो हमारी बॉडी के सेल्स भी ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उनके अंदर और उनके अंदर ऐसे बहुत से डैमेजेस जो कि अक्सर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, वो चीजें रुक जाएंगी। इसके साथ साथ ये प्रोटीन प्रोडक्शन इनिशिएट करता है हमारी बॉडी में, जो कि हमें सेलुलर साइनसिस से भी बचाती है और हमारी बॉडी को और हमारे सेल्स को इन्फ्लेमेशन से भी दूर रखता है। इन खानों के साथ साथ आप मेक श्योर करें कि आप अपनी डाइट के अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखेंगे, क्योंकि पानी के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। इसके साथ साथ अपनी बॉडी को मूवमेंट की आदत डालें। बिल्कुल बैठे रहने से आपके जॉइंट्स कमजोर होते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा आदी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज और वाटर इनटेक को भी इन खानों के साथ साथ लेके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए जी, सो ये सब तो था उन 5 खानों के हवाले से जिनको अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में शामिल करेंगे तो आपकी एजिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी
और इन खानों के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी बॉडी में से वो टॉक्सिन्स भी निकलेंगे जो कि आपको प्री एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरे चैनल पे इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। टेक केयर, मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।